नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैं निशब्द हूं दोस्तों, क्योंकि जो अपराध प्रयागराज के फाफामऊ थाने क्षेत्र में हुआ है ना, वैसा अपराध हमारे सामने एक अरसे से सामने उभर कर नहीं आया है। एक ऐसा अपराध जिसके सामने हाथरस में गुड़िया के साथ जो दुष्कर्म और उसके बाद जो हत्या की गई है ना, वो छोटा पड़ जाता है। घटना प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र की है। एक पूरा का पूरा दलित परिवार जो है उसका सफाया कर दिया गया। पहले दलित परिवार की 16 साल की बच्ची के साथ और उसकी मां के साथ, जैसा कि भारत समाचार कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर पूरे परिवार को, बाप को और दिव्यांग बच्चे को जो शायद ठीक से बोल नहीं सकता था, उसे रौंद दिया है दबंग जाति के लोगों ने। दबंग जाति के लोगों ने, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शासनकाल में एक बात सामने उभर कर आई है कि खास जाति के लोग हर जगह मजलूमों पर, बेकसूरों पर अत्याचार कर रहे हैं और उन पर कोई लगाम नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक खबर बतलाना चाहूंगा और इसके मायने क्या हैं। भारत समाचार की खबर, प्रयागराज नरसंहार, मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म के बाद घोंटा था गला, फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। प्रयागराज में एक दलित परिवार के साथ जो भयानक वारदात हुई है वो बेहद डरावनी है। पूरे परिवार का सफाया कर दिया गया है। बेटी और मां के साथ दुष्कर्म करके तब गला काटा गया। बेटा गूंगा था, उसको भी तड़पाकर काटा गया। उसके बाद बाप को भी मार डाला गया। प्रयागराज फाफामऊ थाने क्षेत्र के गोहरी मोहनगंज बाजार में गुरुवार को हुई सामूहिक हत्या के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। इस दिल दहला देने वाले नरसंहार की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक राज्य को जंगल राज का दर्जा सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वहां पर अत्याचार होता है। एक राज्य को जंगल राज का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां न्याय नहीं मिलता है। हमने हाथरस में देखा था दोस्तों, जब पूरा का पूरा प्रशासन पीड़ित परिवार के खिलाफ हो गया था। रातों रात इन्होंने पेट्रोल से गुड़िया के शव को जला दिया था। मां गिड़गिड़ाती रही कि मुझे अपनी बेटी को हल्दी तो लगाने दो। इनका दिल भी नहीं पसीजा था और आज इस तरह की घटना। अब आप कहेंगे इसमें प्रशासन की क्या गलती है? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, परिवार के साथ 2019 से अत्याचार हो रहा था, मगर कुछ नहीं किया था सरकार ने, कुछ नहीं किया था पुलिस ने। खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। न्यूज क्लिक पर आइए। मृतक फूलचंद के एक दूसरे भाई लालचंद ने 11 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर की है। गौर कीजिएगा लालचंद क्या कहते हैं। लालचंद कहते हैं, हमारे भाई फूलचंद ने साल 2019 और 2021 में गांव के कई दबंगों के खिलाफ दलित एक्ट में मामला दर्ज कराया था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारी तरफ से 2 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद थाना पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उनका दुस्साहस बढ़ता चला गया। हमारी शिकायतों को गंभीरता से लिया गया होता तो इतनी जघन्य वारदात नहीं होती। और आप जानते हैं, जब भी ये पुलिस थाने जाते थे तो पुलिस उन पर हंसती थी। वो दबंगों को कुर्सी पर बिठाती थी और उन्हें भगा दिया करती थी। ये कोई और नहीं बल्कि फूलचंद के भाई की जो पत्नी है राधा, वो बता रही हैं। न्यूज क्लिक को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है आपके सामने। राधा का आरोप है, जमीन के विवाद को लेकर 5 सितंबर 2019 और 21 सितंबर 2021 को मृत के परिवार व भाइयों के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी, जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसकी FIR फाफामऊ थाने में दर्ज है। फाफामऊ थाने की पुलिस द्वारा परिवार पर मुकदमे में सुलह के लिए दबाव बनाया जाता है। पुलिस दबंगों को बुलाकर कुर्सी देती है और हम लोगों को थाने से भगाती है, हमारा मजाक उड़ाती है। अगर समय रहते पुलिस दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करती तो आज ये नौबत ना आती। वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार की जान बच जाती। तो परिवार ने 2 बार शिकायत की थी और दोनों बार पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या इसलिए कि वो सवर्ण जाति के थे या कोई और वजह है दोस्तों? क्योंकि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने एक आरोप लगाया है और उन्होंने एक पोस्टर मुझे भेजा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने बाकायदा एक पोस्टर मुझे भेजा है और कई अन्य पत्रकारों ने भी वो पोस्टर मुझे भेजा है। मैं वो पोस्टर आपको इसलिए नहीं दिखला सकता दोस्तों क्योंकि मैंने स्वतंत्र रूप से उसकी पुष्टि नहीं की है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या पुलिस इसलिए उदासीन बनी रही? क्या पुलिस ने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि जो अत्याचारी था वो भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हुआ था? और मैं एक और बात समझना चाहता हूं, क्या वजह है कि
तमाम जगहों पर अत्याचारी और जो अत्याचार करने वाले हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े रहते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की शह होती है क्या? यह सवाल उत्तर प्रदेश की जनता होने के नाते आपको नहीं पूछना चाहिए? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बताइए ना, यह किस सूरत से रामराज्य माना जा सकता है? मुझे समझाइए, यह किस सूरत से रामराज्य माना जा सकता है? मुझे आम आदमी पार्टी सांसद जिन्होंने मुलाकात की उसके परिवार से, और ये तस्वीरें उसकी बांधी हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर एक वीडियो देखा दोस्तों, और वो वीडियो देखने के बाद मैं आपको बता नहीं सकता हूं, अब भी मानो एक सिहरन मेरे शरीर में है। उस वीडियो में कैमरा जो है वो एक रूम के अंदर प्रवेश करता है, कोई बुरी तरह से रो रहा होता है। पहले देखते हैं कि जमीन पर 2 पुरुषों की लाशें पड़ी हुई हैं, उन्हें जो है रजाई से ढका गया है। कैमरा फिर अंदर जाता है दोस्तों, और फिर वो 16 साल की लड़की दिखाई देती है, शरीर पर एक कपड़ा नहीं। और उस तस्वीर को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अत्याचारियों ने उसके साथ क्या किया होगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किन किन लोगों को नामजद किया गया है, उनके नाम क्या हैं, पुलिस ने किन किन लोगों को नामजद किया है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वारदात के बाद बैकफुट पर आई फाफामऊ थाना पुलिस ने धारा 302, 376 डी, 147 दलित उत्पीड़न के तहत आकाश, बबली सिंह, अमित सिंह, रवि, मनीष, अभय, राजा, रंशु, कुलदीप, कान्हा ठाकुर, अशोक सिंह समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रिपोर्ट में 16 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका भी जताई गई है। घटना के बाद से गांव में जबरदस्त तनाव है। यही हाथरस में हुआ था। सवर्ण जाति के कुछ दबंग जो हैं, उन्होंने उस गुड़िया के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या कर दी थी। हमने यही उन्नाव में देखा था, कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया, उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। थाने में उसके पिता को मार दिया गया था, और फिर अगले 2 साल में धीरे करके उनके तमाम परिवार के सदस्य रहस्यमय तरीके से अलग अलग दुर्घटनाओं में मारे गए। यह उत्तर प्रदेश की हकीकत है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज के अंतर्गत। हमारे हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत है। जिन लोगों ने अत्याचार किया है ना, नर्क की सबसे स्याह, सबसे काली जगह उनके लिए आरक्षित है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी परिवार से मिली जाकर, यह तस्वीर उसकी बांधी है एक एक करके, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही है। प्रियंका गांधी निकली और प्रियंका गांधी के चेहरे से साफ था कि उस घटना का उन पर कितना गहरा असर पड़ा है। वो क्या कह रही है पत्रकारों से, आप खुद सुनिए। आज देश संविधान दिवस मना रहा है। ये जो पीड़ित परिवार है, जिनके परिवार की हत्या की गई है, ये उनके भाई हैं। ये एसएसबी में झारखंड में काम करते हैं, मतलब इस देश की सुरक्षा को ये देखते हैं, ये करते हैं। हम पकड़े हैं। और ये उस एरिया में काम करते हैं जहाँ पे नक्सल बहुल एरिया है। तो ये देश की सुरक्षा कर रहे हैं, और इनको क्या मिल रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? जो वीडियो मुझे दिखाए गए हैं और जो मुझे बताया गया है कि जिस तरह से ये हुआ है, मैं खुद हिली हुई हूँ और दहशत में है परिवार। सब परिवार के सदस्य ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा। महिलाएं हैं सारी, एक पुरुष हैं जो झारखंड में काम करते हैं, उनको घबराहट हो रही है कि वो अकेले क्या करेंगी, कल को कोई आके उनको प्रताड़ित करे। पुलिस से उनको सहयोग नहीं मिला। जो यहाँ के जो 2 पुलिस वाले जो हटाए गए हैं कल, महिलाएं मुझे बता रही थी कि जब वो जाती थी उनको कंप्लेंट करने के लिए, तो वो मजाक करते थे इनका, हंसते थे इन पर। और जिस तरह से इन्होंने किया है, 15 साल की 17 साल की बच्ची है, उसका एक 10 साल का भाई जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, अरे ये इंडिया न्यूज वाला दावी भाई, उसके साथ उसकी छोटी जो 15 साल की बेटी, उनके साथ, और कुल्हाड़ी से उनके गले काटे हैं, किस स्थिति में छोड़ा है। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि ऐसी परिस्थिति को देख के
जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, ऐसी परिस्थिति को देख के कि किस तरह से लोगों के साथ किया जा रहा है, कैसे चुप रह सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ये भी कह रही हैं कि क्या वजह है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के शासन में बार बार इस तरह की घटनाएं दोहराई जा रही हैं? क्यों दबंगों के हौसले क्यों इस कदर बढ़े हुए हैं? सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। पा रही हूँ कि कैसे मैं बार बार हर 2 दिन हर 3 दिन में आती हूँ, किसी से मिलती हूँ, ऐसा ही हादसा होता है। आगरा को देखिए, आगरा में क्या हुआ अरुण वाल्मीकि के साथ, हाथरस में क्या हुआ, यहाँ क्या हो रहा है। तो जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, तो क्या सब चुप बैठे हैं, सब देखते ही रहेंगे क्या? तो फिर संविधान दिवस मनाने का क्या मतलब है? क्या मतलब रहा है? कुछ गिरफ्तारी हुई है? शासन और प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। मगर मैं आपको बताता हूं दोस्तों क्या होगा। जैसे जैसे चुनावी कैंपेनिंग बढ़ेगी, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की जो भाजपा है उसका सारा फोकस हिंदू मुसलमान जिन्ना राष्ट्रवाद इन तमाम चीजों पर होने वाला है। आपको याद होगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के मौके पर भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को जिन्ना याद आए। अरे इतना जिन्ना को मत याद करो, अपने राज्य के दलितों को कर लो। यह देश हमारे दलितों के रहने लायक नहीं है। जिसकी भी सरकार हो, अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये अपवाद नहीं है, ऐसा मत सोचिए कि जो फाफामऊ थाने क्षेत्र में हुआ दलितों के साथ वो एक अपवाद है। नहीं, इतिहास दोहराया जा रहा है। चाहे आगरा हो, आगरा में एक दलित को पुलिस ले जाती है और फिर उसकी लाश लौटती है। हाथरस में क्या हुआ आप सब जानते हो। और इसने तो बर्बरता की तमाम मिसालों को क्रॉस कर दिया है। वाकई हद है दोस्तों। और मैं क्या बोलूं, मैं निशब्द हूं। मैं निशब्द हूं इस समाज की क्रूरता पर। मैं निशब्द हूं इस सरकार की उदासीनता पर, बेरहमी पर। मैं निशब्द हूं उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर इंसानियत की कमी पर। मेरे मन में खौफ होता है दोस्तों कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, भगवान ना करे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के पास जाना पड़े, क्योंकि ये आप लोगों का क्या हश्र करेंगे मैं नहीं जानता हूं। क्योंकि ढेरों दास्तानें हैं हमारे सामने। बेदिल हो गई उत्तर प्रदेश पुलिस योगी आदित्यनाथ के राज में, बेलगाम हो गई है। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इनसे सवाल किया जाए तो राष्ट्रवाद और देशभक्ति की बात की जाती है। शर्म आनी चाहिए हम सबको, शर्म आनी चाहिए इस समाज को। मगर सुनिए, सरकार में मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। यह मुद्दे मैं उठाते रहूंगा, यह मेरा वादा है आपको। नमस्कार।